बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चलता टीवी और मैं हूं इब्रार हुसैन। नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन की जानिब से लंदन में ओवरसीज पाकिस्तानियों की टैक्स की जिम्मेदारियों और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। ILA लाहौर के सदर और साबिक नायब सदर टैक्स बार एसोसिएशन आशिक अली राना एडवोकेट और जनरल सेक्रेटरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अटॉर्नी एसोसिएशन अब्दुल लतीफ राना एडवोकेट सेमिनार में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर पाकिस्तान से मुकर्रीन के तौर पर आए। दोनों वकला हजरात की जानिब से पाकिस्तान में टैक्स के हवाले से इक़दामात और सहूलियात के साथ साथ ट्रेड मार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के हवाले से मुफीद मशवरे दिए गए। सेमिनार में मेयर ऑफ इलिम मुनीर अहमद, इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के सदर बैरिस्टर राशिद असलम, नायब सदर उनसर महमूद चौधरी, सेक्रेटरी जनरल शाहिद नदीम सिंधु और नदीम चौधरी ने खिताब करते हुए कहा कि तंजीम ने हमेशा कानूनी मसाइल के हवाले से कम्युनिटी के मफादात के लिए किए गए इक़दामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। आइंदा को जारी रखा जाएगा और इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन का दायरा कार दुनिया के दूसरे ममालिक में तेजी से फैल रहा है। मेज़बान और मेहमानों ने सेमिनार को बेहतरीन काविश करार दिया। सेमिनार का मकसद ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए टैक्स और कंपनीज रजिस्ट्रेशन के मसाइल पर आगाही था। प्रोग्राम के आखिर में एक पर तकल्लुफ इशाइया में यादगारी शील्ड्स भी दी गई। देखें, ये जो सेमिनार है, सबसे पहले तो इसका अहम मकसद है कि यहाँ पे वकला को, यहाँ की कम्युनिटी को एजुकेट करना कि जो ड्यूल जुरिस्डिक्शन है टैक्स के हवाले से, उसमें किस तरह सेविंग हो सकती है। यहाँ पे हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी हैं जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो यहाँ पे उन्होंने पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज़ ली, बिज़नेस किया, अब वो वहाँ पे भी टैक्स दे रहे हैं, यहाँ पे भी दे रहे हैं। तो ये सेमिनार उनको एजुकेट करेगा, उनकी सेविंग का बायस बनेगा। और मैं ये समझता हूँ इंटरनेशनल लॉयर्स एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से हम जो भी सेमिनार करते हैं उसका एक ये फ़ायदा कम्युनिटी को होता है, दूसरा लॉयर्स उसकी वजह से बाकी लोगों को एडवाइस कर सकते हैं। इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन का मकसद है कि मुख्तलिफ जो जुरिस्डिक्शन है उनको आपस में इकट्ठा किया जाए और एक जुरिस्डिक्शन का दूसरे जुरिस्डिक्शन के साथ मुआवजा किया जाए और जो फ़वाइद वकला को हासिल हो सकते हैं और अवाम को हासिल हो सकते हैं वो किए जाएँ। और आज बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू की गई कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी की टैक्स की लाइबिलिटीज़ क्या हैं, उन्होंने किस तरह फाइलर नॉन फाइलर का क्या उनको फ़ायदा हो सकता है, इन्वेस्टमेंट के क्या फ़ायदे हैं, घर परचेज़ करना है, और इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दुनिया के 146 ममालिक में कैसे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को, ट्रेड मार्क को। सेमिनार था जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए अवेयरनेस का प्रोग्राम था कि वो यहाँ पे बैठकर अपनी प्रॉपर्टीज़ के मामलात कैसे देख सकते हैं और टैक्सेशन के मामलात जो उनकी प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे हैं। ये एक बहुत ही मुफीद सेमिनार था और मेरा ख्याल है कि इससे बहुत सारे लोग मुस्तफ़ीद होंगे। और हमारा यहाँ पे जॉइंट सेमिनार हो रहा है जो ILA के साथ, इंटरनेशनल लॉयर एसोसिएशन के साथ, ऑन द टॉपिक ऑफ ट्रेडमार्क, कॉपीराइट की जो रजिस्ट्रेशन है और इसके जो IP राइट्स के जो मैटर्स हैं उसके ऊपर। और हमारा आज का टॉपिक का मकसद ये है कि लोगों में अवेयरनेस देना कि आप किस तरीके से अपने IP राइट्स को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, उसको किस तरह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पाकिस्तान में जो टैक्सेशन का रूल्स है या प्रॉपर्टी जो रूल्स हैं उस पर बात हो रही है, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को अगर उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मोटिवेट करना है इन्वेस्ट करने के लिए पाकिस्तान में, तो एक क्लियर टैक्सेशन का सिस्टम जो है उनको बताना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जो बरतानिया में या ओवरसीज़ में लोग रहते हैं वो बड़े एक साफ़ और शफाफ सिस्टम से होकर गुज़रते हैं, तो अगर उनको कॉम्प्लिकेशन होंगी तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करेंगे।